हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। पिछली वीक में मैंने वीकली आउटलुक जो था मार्केट का वो मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि स्टूडेंट के साथ मैं कहीं बाहर गया था घूमने। इस वीक में हम लोग देखेंगे कि अगला जो मूव है वो कैसा होगा, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, जो सीखा, जो मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट दिया, जो यूट्यूब पर मैंने अपडेट दिया, जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया वो ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। निफ्टी जो थी, जो लेवल हमने प्रिडिक्टेड किया था कि 15,813 तक का लो लग सकता है, वो आया। उसके बाद मार्केट ही रिवर्स की, राइट। तो अब जो एक्शन होने वाला वो कैसा होगा, इस बार हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारा जो जून का बैच है वो ऑनलाइन ही होगा और उसकी स्टार्टिंग हम लोगों ने रखा है 18 जून से। तो उसका सारा डिटेल्स मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप इसको चेक कर लीजिए। और वीकली में इस मतलब जो आने वाला वीक है इसके कितने स्टॉक्स एक्टिव रहेंगे, कितने स्टॉक्स में हम लोग काम कर सकते हैं, इसका सारा चार्ट और स्टडी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं और उसका भी डिस्क्रिप्शन इस बॉक्स में पड़ा हुआ है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेन मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछें हमसे, ताकि मैं आपको क्वेश्चन का बता सकूं कि इलियड वेव को एग्जैक्टली रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे इसको समझा जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि जो इलियड वेव को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। तो आप पूरे चार्ट को पहले देख लीजिए, राइट। तो हम लोग चलते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पर हम लोग पिछले बार भी डिस्कशन किए थे कि हम लोग डबल करेक्शन में इंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इस डबल करेक्शन पे इस पूरे मूव को जहां 18,600 चली है तो इसको ए, इसको बी और यहाँ के जो मूव है इसको सी रखा गया है। और मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था लाइव मार्केट में कि ये जो पूरा बना है ये एग्जैक्टली एक्स ही है। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है ये चल रहा है आपका वाई चल रही है। तो वाई वाली हम जो मूव है उसी की रीडिंग करेंगे, इसका रीजन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां से पूरे मूव को हमने ए रखा हुआ है और जो ये मूव गया है ये सेकेंड वेव नहीं है। मतलब अगर आप इसको काउंट करोगे तो 3 मूव है और ये बी मूव है। इसको बी रखने का मेन पर्पज ये था कि ये जो मूव है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब आई मीन ये 81% से ज़्यादा है, ठीक ना। तो इसीलिए ये आपका बी सेकेंड वेव नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे के मूव को। तो आप देख सकते हो इस पूरे मूव को हमने ए रखा हुआ है, इसको बी रखा हुआ है और इसको सी रखा हुआ है। सी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 78.6% पर ये टच कर चुकी है। और क्या कर रही है अभी करंट सिचुएशन में, क्या कर रही है निफ्टी, तो आप देख सकते हो कि ये अभी ए बी सी का मूव बना रही है। तो यहाँ पर देखोगे तो 16,302 जो कि ये जो लेवल है ये बार बार आया है। कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लोजिंग हो गई, लेकिन ये 16,302 अभी तक क्लोजिंग नहीं दे पाया है। क्या हो सकता है अब ये मैंने जब काउंटिंग किया तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मूव जो है ये ए बना है। अब हो सकता है कि ये जो ए बी सी, तो सी हमारा अगर बनता है, जो न्यूज भी पॉजिटिव आई है, तो 16,302 और 16,458 मतलब 16,302 एंड 60,458 ये दो मैक्सिमम जो है, जो ये जो ए बी और मतलब ये जो मूव गया है ये ए बी सी बन गई। ये जो बी बन रहा है इसमें 3 मूव हैं, ए बी और सी, तो ये बी और सी बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैक्सिमम जो है निफ्टी जो है मैक्सिमम 16,302 तक एक बार लगा सकती है और 16,500 में मतलब 16,458 तक 458 तक ये मैक्सिमम जा सकता है, राइट। तो यहाँ से भी जो प्राइस रिवर्स करेगी तो ये पूरा मूव जो है ये वाला हम आपको दिखा देता हूँ। ये जो ए बना हुआ है इस ए पूरा ए जो डाउनफॉल है ये इसका ए है, ठीक है। और ये जो बी बन रहा है इस बी में ए बना है, बी बना है और सी। तो जो बी है ये जिगजैग का नेचर में जा रही है, ठीक है, जिगजैग बना के।
तो ये जो मूव है ये मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, ठीक है, दोनों लेवल में, कहीं से भी ये रिवर्स कर सकती है। इसके बाद प्राइस जो है टूटती है, तो 16,008 के नीचे ध्यान रखना, 16,008 के नीचे जो डेस्टिनेशन बनेगा वो ये बनेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर ये कंप्लीट होगा वाई। अभी भी वाई जो है कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको अभी बुलिश ट्रेंड में नहीं देख रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ तक जाएगी, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी वाई जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, और वो यहाँ पर वाई पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ए बी सी जब बी यहाँ पर कंप्लीट होगा तो सी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो दोनों कन्फर्मेशन मिल रहा है, एक वाई भी और सी भी। तो जो वाई होता है मैं आपको बता दूँ डबल करेक्शन में, देखो जब भी हम स्टडी करते हैं तो W, X और Y, ये Y जो होती है ये 3 मूव में आता है। तो हम अभी यही पढ़ रहे थे, A बन रहा था और ये B बन रहा था, तो ये C बन रहा, तो C में जो है 5 मूव आएगा, ठीक है। तो इसी वाले जो ये जो B बना हुआ है यही तैयारी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोजीशन है, ये B बन रहा है, मतलब 1-2 दिन में बनकर, और जो C क्या जो है Y में ये बनने की तैयारी है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को रीड कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, अगर निफ्टी जो है 16,302 या 16,458 तक जाती है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर निफ्टी जो है 16,558 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर ये बुलिश ट्रेंड में चली जाएगी। 16,302 एक रिवर्सल पॉइंट है, बुल का भी और बियर का भी, मतलब ये इसको टच कई बार कर चुकी है, तो हो सकता है इसको फिर से टच कर जाए। ये रिवर्सल पॉइंट है और ये कंफर्मेशन पॉइंट है ट्रेंड चेंज करने का, बुलिश ट्रेंड में आने का। मतलब तेज़ी कब आएगी, जब ये 16,458 के ऊपर क्लोजिंग आ गई एक बार, तो फिर ये तेज़ी पकड़ लेगा। तो तेज़ी पकड़ लेगा तो कहाँ तक जाएगी, तो फिर ये तकरीबन 16-17 हज़ार तक भी, मतलब 16,800 17,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो तब हमारा ये पूरी काउंटिंग जो है, अगर 16,458 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ये काउंटिंग जो है इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ तक मैक्सिमम आप शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ तक आप डेस्टिनेशन लेकर चल सकते हो, क्योंकि ये जो हमने आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे क्लस्टर बने हुए हैं। क्लस्टर क्या बना हुआ देखोगे तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट पड़ा हुआ है, और दूसरा एक ये ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, और एक तीसरा आपको ये भी ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रेंड लाइन आई है ये बहुत पीछे से लेकर आया हूँ, और यहाँ पर भी चीज़ें बनाई हैं। तो जो क्लस्टर होते हैं ध्यान देना, वो 3 रेसिस्टेंस और सपोर्ट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इससे अगर 2 भी रहेगा तो क्लस्टर नहीं कहलाएगा, 3 ही चीज़ें मिलकर क्लस्टर बनाती हैं। तो ये रहा निफ्टी का मेरा रिवर्स, जो मैक्सिमम डेस्टिनेशन है वो ये तक, यहाँ तक का है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ भी वाई बना रही है, इस वाई में भी सेम चीज़ हमने कोशिश किया है बताने का आपको कि ये पूरी तरह से जिगजैग है। ये देखोगे तो ये 1 रहा, ये 2 रहा, और मैंने आपको बताया भी था कि कई बार कि जो है निफ्टी जो है यहाँ तक तो एग्जैक्टली आएगी, 32,000 के आसपास तो बैंक निफ्टी जो है एक बार जरूर आएगी। तो आप देख सकते हो कि जो इसका लो लगा हुआ है, ये लो लगा तकरीबन 32,000, लो लगा है 33,000 का, और लोग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 32,887 का लो लग सकता है। अभी टच नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी है इसको टच करने का। अब इसमें क्या हो सकता है कि आप देख सकते हो इस पूरे मूव को 3 मूव है, 3 मूव में मैंने क्या किया है, देखो हम कई बार बता चुके हैं कि जो वाई है वो 3 मूव में रहता है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने 1, इसको 2, मैक्सिमम अगर जाती हैं तो ये 38.2% तक जा सकती है, क्योंकि ये जिगजैग है, जिगजैग की फॉर्मेशन में जा रही है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, जो बी है हमारा मैक्सिमम 35 या 70 तक का हाई लगा सकता है, और ये जो मैक्सिमम जो डेस्टिनेशन हम जो देख रहे हैं आने वाला टाइम पर, अब ये नहीं देखेंगे। जो अगर ये यहाँ से रिवर्स करती है तो सी हमारा यहाँ पर बनेगा 31,000 के आसपास, तब जाके यहाँ पर ये जो है वाई कंप्लीट करेगी। कभी भी अगर मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो आप ध्यान में रखिएगा कि 35 या 70 तक का मैक्सिमम हाई लग सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग आती है तो ये पूरी काउंटिंग इनवैलिड हो जाएगी, ट्रेंड यहाँ से चेंज होना शुरू कर देगा। अगर ट्रेंड को चेंज करना होगा यहाँ से तो ये प्राइस जो है
38,000 मतलब 38.2% के ऊपर, मतलब 35,070 के ऊपर ये ट्रेंड चेंज करना शुरू कर देगा और ये पूरी काउंटिंग को ये इनवैलिड कर देगा। और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग जाती है तो प्राइस जो है यहाँ तक जा सकता है, तकरीबन ये 37,000 प्लस कर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और नहीं करती है, अगर यहीं से रिवर्स करती है, ध्यान रखना, रिवर्स करती है तो ये आपका फाइनल टारगेट यही रहेगा। और ध्यान में ये भी रखिएगा इसको टूटने का जो पॉइंट है वो ये ट्रेंड लाइन है जो हम पीछे से लेकर आए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आती है तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन 31,161 का लो बनाएगा। अब इसमें अब टाइम लगेगा क्योंकि सी जो है टाइम टेकिंग बनेगी, क्योंकि करेक्टिव सी है। इम्पल्सिव सी रहती तो क्या होता, टाइम कम लेती, लेकिन ये करेक्टिव सी है क्योंकि 3 ही मूव देना है इसको, तो इस चक्कर में इसको ये टाइम ज़्यादा लेगी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में सारा बता दिया। और स्टॉक्स के बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है पूरी स्टडी, 5-6 स्टॉक्स डाल रखे हैं। आप उस वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इसमें नया क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।